हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 12 को। इस लेसन का नाम है बच्चों वन वे टिकट। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रीड एंड लर्न। हमें पढ़ना है और सीखना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कठिन शब्द दिए हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड दिए हैं जिन्हें कि हमें पढ़ना है और इन्हें सीखना है, मतलब याद कर लेना है, जिससे कि आगे चलकर कभी भी इनके वर्ड्स की जरूरत पड़े तो आपको वहाँ आसानी से आ जाए। ठीक है, तो मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। जैसे कि टू शॉर्ट, चैटर बॉक्स, गॉसिप, मेज, कॉपीज, पैच, अ चाइल्डिश आइडिया, हडल टुगेदर, इनोसेंट गेट, स्किल्स, प्लेट्स, एक्वेरियम, ऑकवर्ड। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया बच्चों, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अब बच्चों, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें दिया है आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं, इनके आंसर हमें देना है। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है बच्चों, उसके बेस पर हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। अब बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट डज किस्तो वियर। जो किस्तो नाम का लड़का था उसने क्या पहना था? तो किस्तो ने बच्चों खादी कुर्ता पहना हुआ था और पजामा पहना हुआ था। जो पजामा पहना था वो उसका जो टांगे थी बहुत ज्यादा लंबी थी, उससे वो शॉर्ट था। ठीक है, मतलब जो खादी कुर्ता पहना हुआ था उस पर पजामा पहना हुआ था उसके साथ में, और पजामा उसकी टांगों की अपेक्षा छोटा था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे किस्तो वेयर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता एंड हिज पजामास आर टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग्स। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट है हु इज ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स कौन थी? मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला कौन कौन था उनमें? जो पांचों बच्चे इसमें दिए हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन बोलता था? तो उसमें सबसे ज्यादा बच्चों विस्नी बोलती थी, इसलिए चैटर बॉक्स किसे कहा गया है? विस्नी को। तो इसका आंसर लिख देंगे विस्नी इज अ चैटर बॉक्स। विस्नी चैटर बॉक्स है। थर्ड है व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू। लंबू हमेशा क्या करता था? तो बहुत ज्यादा बच्चों अजीब था वो, बचकानी हरकतें करता था और अजीब अजीब से क्वेश्चंस करता था लंबू। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे लंबू इज ऑलवेज बर्डिंग इन द आस्किंग सिली क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब अजीब से है ना क्वेश्चंस करता रहता था जो जिसका कि कोई मतलब ही नहीं निकलता था। ठीक, और गिवन चाइल्डिस्ट आइडिया, और बचकाने योजनाएं बताता रहता था। जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं ना, बच्चे कैसे आइडिया योजनाएं बनाते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसी तरीके से लंबू भी वो उस बचकानी हरकतें करता रहता था। ठीक, क्योंकि है ना उसकी जो उम्र थी वो बहुत कम थी, उसके हिसाब से उसकी जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। देखने में वो बड़ा लगता था लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसे ही था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वो है व्हाई इज कृष्णा कॉल्ड द वाइस मैन। कृष्णा को वाइस मैन क्यों कहा गया है? तो जो कृष्णा नाम का बच्चा था बच्चों, वो बहुत ज्यादा चतुर था। वो सभी लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे तो वो उनका सॉल्यूशन देता था, इसलिए उसे वाइस मैन कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कृष्णा इज कॉल्ड द वाइस मैन बिकॉज ही सॉल्व्स एवरीवन्स प्रॉब्लम। क्योंकि वो सभी की समस्याओं का समाधान कर देता था, इसीलिए उसे वाइस मैन कहा गया है। नेक्स्ट है 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब गिट्टूज ड्रेस। हमें गिट्टू के ड्रेस के बारे में बताना है। हाउ डज ही कीप एवरीबॉडी इन्फॉर्म। वो हर एक को कैसे इन्फॉर्म करता था? तो जो गिट्टू नाम का बच्चा था वो बच्चों खाकी ड्रेस पहनता था, जैसे पोस्टमैन, पुलिस वाले या टाइप के जो आदमी वर्दी पहनते हैं ना खाकी कलर की, इस तरीके की वो ड्रेस पहनता था। और वो क्या है कि पूरे गांव से ना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता था। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे गिट्टू गिट्टू इज ऑलवेज ड्रेस इन खाकी। वो हमेशा खाकी कलर की ड्रेस पहनता था। ही गैदर्स न्यूज एंड गॉसिप फ्रॉम होल विलेज। वो न्यूज और गॉसिप को पूरे विलेज से यानी गांव से इकट्ठा करता था। न्यूज मतलब होता है समाचार और गॉसिप मतलब होता है गपशप। ठीक है, पूरे गांव से इकट्ठा करता था एंड कीप्स एवरीवन इन्फॉर्म, और सबको उसके बारे में बताता था। मतलब ये एक तरीके से जो डाकिये होते हैं ना, लेटर को कलेक्ट करते हैं, फिर जिसका लेटर जहां होता है वहां पहुंचा देते हैं, इसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और फिर पूरे में फैला देता था। ठीक है, कुछ इंसानों की ये आदत होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है वो है व्हाट डू द चिल्ड्रन प्लान आफ्टर द बस ब्रेक्स डाउन। जब बस खराब हो गई तो बच्चे थे, उन्होंने क्या प्लान बनाया? क्योंकि बच्चे मेला जा रहे थे तो रास्ते में बच्चों की है ना बस खराब हो जाती है, तो बच्चों ने पैदल ही जाना का प्लान बनाया कि हम पैदल ही मेला जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द चिल्ड्रन प्लान टू वॉक टू द फेयर। बच्चों ने प्लान बनाया कि हम पैदल ही मेले तक जाएंगे एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे, और अगले दिन लौटेंगे बाय द मॉर्निंग बस।
सुबह की बस के द्वारा। मतलब बच्चों ने ये प्लान बनाया कि हम पैदल ही मेला जाएंगे और अगले दिन सुबह लौटेंगे सुबह की पहली बस से। ठीक है, इस तरीके का उन्होंने प्लान बनाया था। 7th जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज कृष्णा सजेस्ट टू गो ऑन फूट। कृष्णा ने क्यों सजेस्ट किया पैदल जाने के लिए? कृष्णा ने इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि और कोई बस नहीं, वो जो बस थी वो बन नहीं पा रही थी। ठीक है, इसलिए उसने सजेस्ट किया था कि हम पैदल ही चलते हैं, क्योंकि कोई उपकरण जो टूल होते हैं बस को बनाने के वो बस वाले के पास नहीं थे, तो बस बन नहीं पा रही थी। इसलिए कृष्णा ने बोला कि हम पैदल ही चलते हैं मेले तक। क्योंकि तो इसका आंसर लिखेंगे कृष्णा सजेस्टेड टू गो ऑन फूट बिकॉज देयर वर नो चांसेस ऑफ द बस टू गेट रिपेयर्ड सून। कृष्णा ने पैदल जाने का इसलिए प्लान बनाया क्योंकि कोई भी चांस नहीं था बस का जल्दी बनने का। ठीक, नेक्स्ट है जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट डू दे डू द इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स। उन्होंने अपने पेरेंट्स से इन्फॉर्म कैसे किया? तो जो एक डाकिया चाचा थे उनको कॉल करके उन्होंने बताया कि ना हम कल आएंगे, लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो डाकिया चाचा ने सभी को बता दिया, सभी के पेरेंट्स को जाके बोल दिया कि जो बच्चे हैं वो मेले से कल आएंगे। ठीक, तो इसका आंसर लिखेंगे दे कॉल द पोस्टमैन ऑन टेलीफोन। उन्होंने पोस्टमैन को कॉल कर दिया टेलीफोन पे टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स अबाउट देम, उनके बारे में बताने के लिए कि बच्चे लेट हो जाएंगे, आज नहीं लौट पाएंगे, वो कल लौटेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे हो जाते हैं बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए नंबर वाला पार्ट है वो है यूज द फॉलोइंग पैरासेज इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ पैरासेज दिए हैं, जैसे कीपिंग अ वॉच, बोर्ड अ बस 3 पीस ब्रोकन डाउन। तो इसका हमें इन सेंटेंसेस में यूज करना है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है माई 2 व्हीलर डैश व्हेन आई वाज गोइंग होम। तो मेरी जो 2 व्हीलर थी वो ब्रोक डाउन हो गई, मतलब टूट गई, खराब हो गई। ठीक है, व्हेन आई वाज गोइंग होम, जब मैं घर जा रहा था, तो यहाँ पर ब्रोक डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ब्रोक डाउन। सेकेंड है मोती द डॉग इज डैश ऑन ऑल द पीपल गोइंग इनसाइड द गेट। तो जो मोती नाम का जो डॉग है वो सभी लोगों पे नजर रखे हुए जो कि गेट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कीप अ वॉच। ठीक है, नजर रखने को क्या बोलते हैं अपन? कीपिंग अ वॉच। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कीपिंग अ वॉच, इस तरीके से। थर्ड है वी हैव टू डैश एट पिपरिया टू गो टू पंचमढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोर्ड अ बस, ये आ जाएगा बोर्ड अ बस, बस। फोर्थ है आई हैव डैश ब्लू शर्ट। तो मेरे पास 3 पीस में ब्लू शर्ट है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम 3 पीस। इस तरीके से बच्चों ये ए नंबर वाला पार्ट भी हमारा हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पर। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर वाला पार्ट है वो है देयर आर सेवरल वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, मैच दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग इन ईच पेयर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका साउंड सेम है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें सेम साउंड वाले वर्ड दिए जिन्हें कि हम ठीक है उसके मीनिंग से मैच करवाएंगे। जैसे कि टायर और टायर, ये साउंड सेम है लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। टायर, ये टायर मीन्स होता है थका हुआ। ठीक है, इसे हम एग्जॉस्ट भी बोलते हैं। और ये टायर मतलब जो गाड़ियों में जो पहिए लगते हैं ना, वो मीन होता है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा रबर कन्वेइंग ऑन व्हील्स। ठीक, तो इन्होंने ये एग्जाम्पल के तौर पे हमें करके भी दिया है। नेक्स्ट है ये है हेयर। हेयर मीन्स क्या है? ये रैबिट ही है। ठीक है, ये तो सेम है तो इससे ही मैच करवा देंगे, मीन्स खरगोश। ठीक है, और ये हेयर तो इसका मीन्स होता है बाल। ठीक है, बाल। तो इट ग्रोज ऑन अवर हेड, हमारे सर पर ये उगते हैं, तो वो क्या होते हैं? बाल। ठीक, थर्ड है ये है क्विट। क्विट मीन्स होता है नो नॉइस, मतलब शांत एकदम। फोर्थ है क्विट, ये है कंप्लीटली। ठीक है, मतलब पूर्ण हो गई कोई चीज या फिर समाप्त हो गई। ठीक, फोर्थ है प्लेन। प्लेन मीन्स होता है एकदम समतल। ठीक है, खुरदुरा नहीं, जो समतल होता है प्लेन यानी सिंपल। नेक्स्ट है प्लेन। ये प्लेन मीन्स होता है एन एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज। ठीक है, उसे हम प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि साउंड सेम थी लेकिन मीन डिफरेंट था, तो उस बेस पर हमने उन वर्ड्स को उनके मीन से मैच करवा दिया। ठीक, तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।